नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा भारत। अभी हम झखरा से पंचायत में काटी विधानसभा में हैं। इस बार के मुखिया और भावी उम्मीदवार है शिव चंद्र राय जी से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस पंचायती चुनाव में क्या मुद्दा लेके आए। खास तौर पे आज हमने झखरा सेक में भी हमारा आगमन हुआ था, लोगों से भी बातचीत किए। काफ़ी नाम है, चर्चा का विषय है शिव चंद्र राय जी का। चुनाव इस बार लड़ रहे हैं, जानेंगे कि क्या प्रक्रिया है इस बार चुनाव लड़ने का और चुनाव लड़ेंगे तो क्या काम करेंगे। सबसे पहले शिवचंद्र जी चुनाव लड़ने वाले हैं, लोगों के बीच काफ़ी चर्चा है आपका। हमने लोगों से भी बातचीत की, चर्चा का विषय बना हुआ है आपके पंचायत में। आप क्या लग रहा है कि मुखिया बनेंगे तो पूरा इस झखरा से पंचायत को सुधार देना है? देखिए, हम पिछले बार भी चुनाव लड़े थे, इससे पहले भी पंचायत से हम जुड़ल हैं और यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट हैं, लेकिन इस बार जनता को जो मूवमेंट है, सभी ये उम्मीद लेके हमको वोट देने के काम करेंगे कि और प्रत्याशी जो भी हैं वो सब अपना छौ पात झूठ साठ दलाली वगैरह वगैरह कई किस्म का उनका वो है, लेकिन हम जनता के करीब रहे हैं, जनता के सुख दुख में रहे हैं और ईमानदारी से जो कुछ भी काम हुआ है वो करते आ रहे हैं और आगे भी मुखिया बनने के बाद भी हम झूठा वादा नहीं करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, ये हमारा नारा है। और स्वास्थ्य, हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, मतलब जो भी सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं हैं उसको हम ज़्यादा विस्तार रूप में करना चाहेंगे। चर्चा का तो विषय आपका बना हुआ है, आपके पंचायत में लोग आपको प्यार कर रहे हैं, हमने भी देखा है। दूसरी बात है, स्वास्थ्य के लेके आपने बहुत चिंताजनक बात बताई। जिस तरीके से एक साल में लोगों के बहुत सारी बीमारियां, कोरोना वायरस वगैरह वगैरह देखेंगे तो बहुत समस्या का सामना करना पड़ा लोगों को। क्या लग रहा है कि आपके पंचायत में अगर आप मुखिया बन के आते हैं तो विशेष तौर पे एजुकेशन, शिक्षा हो गई, बेरोजगारी हो गई, स्वास्थ्य के ऊपर काम करने वाले हैं? देखिए, इस बार जो ये विश्व महामारी हुई है कोरोना, ये तो बहुत ही दुखद बात है और ये इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी हमारे पंचायत में आज तक कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। और हम अगर मुखिया बनते हैं तो हमारा पहला प्राथमिकता रहेगा कि हम अपने पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मांग करें और यहाँ जिला से लेकर के अगर राजधानी तक जाना पड़ेगा वहाँ तक हम बड़े लीडर से संपर्क करके कोशिश करेंगे कि हमारे पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने, क्योंकि ये पंचायती राज दोबारा जब 2001 से बनी है, चुनाव हुआ है, इससे पहले भी पंचायती राज बीच में स्थगित था, तब से औरों की अपेक्षा हमारे यहाँ विकास कुछ कम हुआ है। और स्वास्थ्य के बारे में तो मतलब समझिए कि बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है, कर्जा प्राथमिक है। एक बात याद आ रही है, जब लॉकडाउन लगा था आपके झखरा से स्कूल में भी हम आए थे। हम आए थे, लोगों से बातचीत किए थे, काफ़ी मजदूर लोग पैदल चल के आए थे। उस समय हमने देखा यहाँ के कर्जा थाना सुरक्षाकर्मी तो आए थे, लेकिन मुखिया जी हमको दूर दूर तक नजर नहीं आए। नहीं, ये बात सही है आपका। उस समय हम भी थे, आप आए थे। हम झखरा पोखरा पर से सब लोगों को ला करके मध्य विद्यालय में जो प्रवासी मजदूर थे उनको रखवाने का काम किया था। प्रशासन भी गए थे और मुखिया जी का थोड़ा उसमें शिथिलता हुई थी, जिसके कारण हम लोग अपने स्थानीय वर्करों के साथ, स्थानीय लोगों के साथ जो कुछ हुआ वहाँ सहयोग किए। फिर बाद में 1-2 दिन के बाद हम लोग प्रयास किए तो जाके अंचल से कुछ सहायता मिला। लेकिन इतनी लापरवाही किस हद तक सही है रामचंद्र जी, बताइए। नहीं, ये बात तो सही है, मुखिया जी का लापरवाही रहा है और हम कई बार कह चुके हैं। मुखिया जी थोड़ा ACCI के कैडर हैं, इसलिए अपने वो पार्टी में ज़्यादा ध्यान देते हैं। आम जनता को, जो पंचायत के जो घर का जनता है, जो वार्ड के जनता है, उनको मूलभूत कोई भी सुख सुविधा, कोई भी कार्य के बारे में उनको उतना ध्यान नहीं रहता है। वो अपना आगे की राजनीति करते हैं, ACCI वो राजनीति करते हैं। क्या हम मान के चलते अगर आप यहाँ झखरा सेक से मुखिया बन के रहते हैं तो झखरा सेक के जिस तरीके से लोगों की परेशानी, समस्या का सामना करना पड़ा, हमने खुद कवर किया था। बहुत सारे हमने देखा, 22-23 साल का लड़का काफ़ी रो रहा था। उस समय बहुत ही दयनीय स्थिति था। उस समय अगर मुखिया जी या समाज के लोग अगर पढ़े लिखे आते तो कहीं ना कहीं उनको मतलब शक्ति एक मिलता। लेकिन ये लोग को मैंने देखा स्कूल में काफ़ी रोते हुए, काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर आप मुखिया बन के आते, खास तौर पे इस समस्या में जो अकेलापन महसूस करते हैं लोग, अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। देखिए, अगर हम मुखिया बन के आते हैं तो ये जो प्रवासी
मजदूर इस बार सब जगहों से परेशान होकर आए हैं। हम कोशिश करेंगे, अभी यहाँ हमारे भारत सरकार में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना बहुत ही बड़ी योजना है, जिसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस योजना के तहत अपने ग्राम पंचायत में जो भी मजदूर हैं, जिनको अकुशल मजदूर को जितना भी काम चाहिए वो अपने आप सृजित करेंगे। आम सभा के माध्यम से, पंचायत के ग्रामीणों के माध्यम से अधिक मतलब मजदूर दिवस का सृजन करके उन लोगों को काम देने का काम करेंगे। मुद्दा क्या लेके? मुद्दा स्वास्थ्य, शिक्षा, उसके बाद विकास, जो भी सामाजिक विकास होती है, सरकार के जो भी जनहित में जारी योजनाएं हैं उस सबको मैं सही क्रियान्वयन करूंगा। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। लास्ट सवाल, आने वाले चुनाव के लेके झकरा से के जितने सारे वासी हैं, जनता है, उनके कोई संदेश आपका? हमें झकरा शेख पंचायत के जनता से यही संदेश है जो हम किसी भी प्रकार का गलतफहमी वादा नहीं करेंगे, झूठा वादा नहीं करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे और हमें मौका मिला तो हम हर संभव जब जहां खोजेंगे वहां हम तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे। मेरा नाम शिवचंद्र राय हुआ, ग्राम झकरा शेख, वहाँ से मैं मुखिया का प्रत्याशी हूँ। ओके, शिवचंद्र राय जी से हम बातचीत कर रहे थे और झकरा शेख पंचायत की इस बार उम्मीदवार है। सच्चाई यही है कि जिस समय लॉकडाउन लगा, आज हमने झकरा शेख भी गया तो हमें याद भी आया कि इस लॉकडाउन में हम भी यहाँ पे आए थे। सच में उस समय ये तात्पर्य थे और कहीं ना कहीं मजदूर के साथ खड़े थे। तो हम उम्मीद करते हैं कि एक ऐसा प्रत्याशी आप चुनिए कि जो हमेशा आपके समस्या के साथ खड़ा रहे। वही उसी में से एक प्रत्याशी है शिवचंद्र राय जी, इस बार उम्मीदवार है मुखिया पद के लिए। अब देखते आने वाले चुनाव में यहाँ के लोग कितना सहायता करते हैं, कितना प्यार करते हैं। अगर प्यार मिलता और मुखिया बन के आते हैं तो कितना काम करेंगे तो वक्त ही बताएगा। कैमरामैन राजा के साथ मैं राजीव।